What's up everybody? We have clicked on to this video. तो इसका मतलब है कि तुम्हें पता है कि बड़े बाल अट्रैक्टिव लगते हैं मेंस पे, छोटे बाल नहीं लगते हैं। तो अपने बड़े बालों को कैसे तुम थिक बना सकते हो, कैसे तुम अपने बालों को फास्ट ग्रो करा सकते हो। इफ़ यू वांट थिक हेयर्स, तुम्हें पहले तो इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्या चीज़ नॉर्मल है, क्या चीज़ नहीं है। आज से कुछ महीने पहले मेरे बाल जो थे वो झड़ रहे थे। मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रीक आउट हो गया था, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया था कि मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं। मैं कई सारी वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे, मैं कई सारे दोस्तों से बात कर रहा था, कई सारे बड़े लोगों से बात कर रहा था कि यार मेरे बाल झड़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या मैं टकला हो जाऊंगा। बात ये है कि इसे हम कहते हैं मैच्योर हेयर लाइन। मेरी हेयर लाइन देख सकते हो पीछे, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। ऐसे कहते हैं मैच्योर हेयर लाइन। तुमने क्रिस हेम्सवर्थ के बाल देखें, उसे हम कहते हैं विडोज पीक। तुम्हारे जो हेयर लाइन है वो पीछे रहती है, एंड इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं। एंड कई सारे लोग कैसे होते हैं, कई सारे लोगों को मैंने देखा है, बड़े बड़े से बाल होते हैं उनके, फिर उनकी हेयर लाइन वो सोचते हैं कि पीछे जा रही है और वो फिर टकले हो जाते हैं, सोचते हैं कि बड़े बाल हैं तो झड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब तुम एडल्ट होते हो, जब तुम 18 साल क्रॉस करते हो, तो तुम्हारी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं। एंड ये चेंजेस तुम्हारी बॉडी में 20 साल के बाद आ सकते हैं, 21 साल, 22 साल, ठीक है। तो अगर इस एज के अंदर तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं ऐसे ऐसे, तो वो कोई स्ट्रेस्ड आउट होने की चीज़ नहीं है। और अगर तुम्हारे बाल यहाँ से भी झड़ रहे हैं, यहाँ से भी थिनिंग हो रही है, यहाँ से भी थिनिंग हो रही है, हर जगह से हो रही है, तो तुम डॉक्टर पे जा सकते हो, तो तुम फ्रीक आउट हो सकते हो। बट नहीं तो तुम्हें फ्रीक आउट होने की जरूरत नहीं। 90% लोगों के बाल झड़ते ही नहीं हैं, वो फालतू ही पता नहीं बस स्ट्रेस्ड हो जाता है कि बाल झड़ रहे हैं, ये हो रहा है। तुम्हारे अगर 100-200 बाल एक दिन में झड़ रहे हैं, अगर तुम ऐसे अपने बाल निकालोगे ऐसे ऐसे करके, तो अगर तुम्हारे 4-5 बाल आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है। पर अगर 4-5 बाल 10-12 बाल आ रहे हैं या फिर उससे भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो फिर एक कंसर्न की चीज़ है। तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके, नाउ हाउ टू गेट थिक हेयर्स, हाउ टू ग्रो योर हेयर फास्ट। नाउ इसे हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट। अगर तुम्हारे बाल थिन हो रहे हैं, अगर तुम्हारे बाल थिक नहीं हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है हमारी बॉडी में विटामिन्स की कमी। सबसे पहला तो जिंक, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D एंड विटामिन B7। तो ये कुछ विटामिन्स हैं, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो कि तुम ले सकते हो। इन चीज़ों की जब कमी होती है तो तुम्हारे बाल थिन हो जाते हैं, तुम्हारे बाल झड़ने लगते हैं, तुम्हारे बाल थिक नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो अपने बाल थिक करना, तो तुम ये सप्लीमेंट्स खरीद सकते हो। पर अगर तुम नहीं चाहते कि सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं मुझे और मुझे नेचुरली ही कुछ करना है, तो अपनी मम्मी की बातें मानो, वेजिटेबल्स ईट करो। ये सारे जितने भी सप्लीमेंट्स है, विटामिन्स होता है, सब सब्जियों में होता है, वेजिटेबल्स में होता है। तो अगर तुम वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हो हाई अमाउंट में, तो तुम्हें ये सारा चीज़ मिल जाएगी। तुम्हारी डाइट जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होती है तुम्हारी ओवरऑल बॉडी की कंडीशन में। तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, तुम्हारी स्किन क्या है, तुम्हारे बॉडी क्या है, ये सारा डाइट पे डिपेंड करता है। तो अपनी डाइट अच्छी करो, वेजिटेबल्स अपनी डाइट में जोड़ो। एक कारण स्ट्रेस भी हो सकता है तुम्हारे बालों का थिक ना होना, क्योंकि कई लोग स्ट्रेस्ड होते हैं, कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है। तो इस चीज़ को कैसे फिक्स करना है, तुम मेडिटेशन कर सकते हो, तुम पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हो ना। आउटर पार्ट की हम बात करते हैं। पहली बात तो नो शैम्पू, ठीक है। शैम्पू यूज़ नहीं करना है। शैम्पू तुम्हारे बालों से सारे ऑयल्स निकाल लेता है। तुम्हारे बाल जो हैं वो नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो तुम्हारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, शैम्पू जो है उन्हें पूरी तरह से निकाल लेता है, ठीक है। तो नो शैम्पू। अब देखो, अगर तुम फील्ड जॉब करते हो, कोई ऐसी जगह जॉब करते हो जहाँ पे कि धूल होती है कई सारी, और तुम्हें अपने बाल वॉश करने ही होते हैं शैम्पू से, तुम्हें अपने बालों से धूल मिट्टी वगैरह निकालनी होती है, तो तुम यूज़ कर सकते हो मैक्सिमम ट्वाइस अ वीक, ठीक है। अगर तुम 2 बार यूज़ करते हो शैम्पू एक वीक में, इससे ज़्यादा करते हो तो तुम्हारे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और तुम्हारे बाल इतने पतले हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे। कई लोग हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं और उन्हें पता नहीं कि वो उनके बालों के लिए कितना ज़्यादा हार्श है। अगर तुम्हें हेयर ड्रायर, ब्लो ड्रायर यूज़ करना ही है, तो तुम एक हीट प्रोटेक्टर अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हो, तो ये तुम्हारे बालों को हीट से बचाएगा। और अपने हेयर ड्रायर को हमेशा मिनिमम सेटिंग्स में रखना है। अगर मैक्सिमम रखते हो तो तुम्हारे बाल जो हैं वो बिल्कुल भी थिन होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो हेयर थिनिंग होती है मेंस में, वो हीट के कारण ही होती है। मेरे बाल भी बीच में थिन हो गए थे क्योंकि आई वाज यूजिंग अ हेयर ड्रायर, ये तुम देख सकते हो।
और अब तो मैं इसे यूज़ नहीं करता भी हूँ तो मिनिमम सेटिंग्स में करता हूँ। जैसे मुझे कहीं जाना हो, इम्पोर्टेंट जाना हो और जल्दी से जाना हो और मेरे बाल गीले हों, तब मैं इसे मिनिमम सेटिंग्स में यूज़ करता हूँ अपने बाल सिर्फ सुखाने के लिए। तो अपने बालों को थिक बनाने के लिए यूज़ विटामिन्स। अगर तुम सब्जियां नहीं खाते हो उतनी, विटामिन यूज़ करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने बालों पे ऑयलिंग करो, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि हर दिन तुम तेल लगाओ, हर दिन तुम ऑयल करो। हर दिन अगर ऑयल यूज़ करोगे तो तुम्हारे बाल चिपचिपे से एंड अजीब से हो जाएंगे। हर दिन नहीं करना है यूज़। कैसे यूज़ करना है, देखो मैं यूज़ करता हूँ ऑयलिंग ट्वाइस अ वीक। अब ऑयल तुम कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो या फिर रोज़मेरी ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल। मैं कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ। मैं पहले थोड़ा सा वो ले लेता हूँ कोकोनट ऑयल, देन उसमें रास्पबेरी ऑयल मिला देता हूँ, देन कैस्टर ऑयल एकदम मिक्स करके एंड फिर अपने बालों पे लगा लेता हूँ। धुलने के बाद, बालों को वॉश करने के बाद ऐसे ही लगा लेता हूँ। अगर तुम सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो, सारी बातों को फॉलो करते हो, देन यू हैव द थिकेस्ट हेयर इन द वर्ल्ड। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।